जितनी भी जमातें, कांग्रेस से लेकर बीजेपी, पीडीपी से लेकर एनसी, अपनी पार्टी से लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी जो सियासी जमातें या आज़ाद उम्मीदवार हैं या इंजीनियर रशीद साहब की जो जमात है, आपको डिसाइड करना होगा कि आखिरकार आप वोट कैसे देंगे, किसको देंगे, क्यों देंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं जिन पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि आखिरकार आपका एमएलए कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया भर से देखने वाले आप सभी नाजरीन का बहुत बहुत खुशामदीद हम करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का माहौल इस वक्त चल रहा है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शंस की तैयारी में लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी आज सामने आया और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कई अहम बातों का जिक्र किया। पीडीपी की बहुत बड़ी मीटिंग आज श्रीनगर में हुई और कई एक लोगों को मैंडेट भी दिया गया। और इधर दूसरी जानिब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो तारिक हमीद करा साहब नए चीफ बन गए हैं, उनका वेलकम भी किया गया। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इजलास बुलाया और आज दिन भर सज्जाद लोन की रिहाइशगाह पर ये इजलास चलता रहा। अपनी पार्टी की भी तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। बीजेपी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, लेकिन जम्मू पर बहुत ज़्यादा फोकस है बीजेपी का। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि वकार रसूल नाराज हैं। वकार रसूल कल तक जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह थे, लेकिन उनको हटाया गया, तो वो अब काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि वकार रसूल ने सरेआम कहा है उनके खिलाफ साजिश की गई है और तारिक हमीद कर्रा को लाया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले देखना यह होगा कि क्या तारिक कर्रा स्ट्रांग पीसीसी चीफ हैं या नहीं। ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। और वकार रसूल में क्या खामियां थी आखिरकार कि उनको हटाया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इधर दूसरी जानिब आपको बता दें कि खबर आई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक मशहूर व मारूफ जो समाजी कारकुन है सईद सलीम गिलानी, उनको मैदान में उतार दिया है। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के हवाले से ये खबर है कि इंजीनियर रशीद साहब नॉर्थ कश्मीर पर बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं और नॉर्थ कश्मीर में बहुत ही अच्छे अच्छे चेहरों की तलाश भी जारी है। और कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी जो है, उनकी जो जमात है, वो ये चाहती है कि जो अच्छी अच्छी शख्सियतें हैं, अच्छे अच्छे चेहरे जिनने समाज के लिए कुछ काम किया है, उनको वो मैंडेट दें और असेंबली इलेक्शंस के हवाले से उनको वो मैदान में उतारें मद्दे मुकाबल बाकी जो कैंडिडेट्स हैं। तो लेकिन फ़िलहाल इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से यही खबर है कि उनकी ज़मानत या उनको पैरोल जो है वो दिया जा सकता है, किसी भी वक्त दिया जा सकता है और आने वाले दिनों में कभी भी इंजीनियर रशीद को पैरोल दिया जा सकता है। ये खबर हमें ज़राए के मुताबिक पता चली हुई है। तो आपको बता दें कि फ़िलहाल अगर हम सियासी माहौल की बात करें, तमाम सियासी जमातें इस वक्त फोकस कर रही है कि किसी ना किसी तरह से वो सरकार बनाए। देखना ये होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ़िलहाल महबूबा मुफ्ती इलेक्शन से दूर ही हैं क्योंकि वो अपना वादा पूरा कर रही है। उन्होंने कहा था कि वो स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो विदाउट स्टेटहुड नहीं लड़ेंगी और उन्होंने ये ऐलान भी किया था। उमर अब्दुल्ला ने भी ऐलान किया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब शायद उस ऐलान के हवाले से ये कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर है वर्कर्स का कि आप इलेक्शन लड़ें। तो आने वाले दिनों में काफ़ी दिलचस्प मरहले में ये सियासी खेल जो है वो दाखिल होगी और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात, सियासतदान जो हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आएंगे। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाएगी और एक जमात जो है दूसरी जमात को कहेगी कि आपको कुछ नहीं आया। बहरहाल डिसाइड आपको करना है कि क्या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितनी भी रिवायती सियासी पार्टियां हैं, क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया, ये आपको फैसला करना है। और जो भी जमातें इस वक्त मैदान में, आखिरकार कौन सी जमात ठीक है। जितनी भी जमातें, कांग्रेस से लेकर बीजेपी, पीडीपी से लेकर एनसी, अपनी पार्टी से लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी जो सियासी जमातें या आज़ाद उम्मीदवार हैं या इंजीनियर रशीद साहब की जो जमात है, आपको डिसाइड करना होगा कि आखिरकार आप वोट कैसे देंगे, किसको देंगे, क्यों देंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं जिन पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि आखिरकार आपका एमएलए कैसा होना चाहिए। क्या आपके इलाके में इंसाफ, ईमानदारी और बाकी जो बदनुमानियाँ हैं उनके खिलाफ जो एमएलए है वो कल को आपका साथ देगा या नहीं। सबसे बड़े सवालात यही कुछ हैं जो एक आम इंसान के मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।